अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 से भी अधिक अरबी के ऐसे जुमले जो हर दिन बातचीत में काम आते हैं, जिन्हें हम याद करके किसी से भी अपनी ज़रूरत की बातें अरबी में बोल सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि इसके जैसा दूसरा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी सामान किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसके जैसा दूसरा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिसल हाजा इबगातानी, यानी कि इसके जैसा दूसरा चाहिए। मिसल हाजा का मतलब होता है इसके जैसा और इबगातानी का मतलब होता है दूसरा चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके जैसा दूसरा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिसल हाजा इबगा तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी जाओ और जल्दी आओ, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो अरबी में कहेगा रूह अलहीन वताल सरा, यानी कि अभी जाओ और जल्दी आओ। रूह अलहीन अरबी में अभी जाओ को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और वह अरबी में और को कहते हैं, और ताल सरा अरबी में जल्दी आओ को कहते हैं। ताल अरबी में आओ और आने को, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी जाओ और जल्दी आओ, इसे अरबिक में बोलते हैं रूह अलहीन वताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान सेटिंग कर दो, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो अरबी में कहेगा हाजा अगराद सवी तरतीब, यानी कि यह सामान सेटिंग कर दो। हज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और सवी तरतीब अरबी में सेटिंग कर दो, यानी कि सुधारने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सामान सेटिंग कर दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अगराद सवी तरतीब। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी चीज़ के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने बहुत कोशिश किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा सवी हावल, यानी कि मैंने बहुत कोशिश किया। आप ये भी कह सकते हैं कि आना मर्रा सवी जहद, इसका मतलब भी होता है कि मैंने बहुत कोशिश किया। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मर्रा और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और सवी हावल या फिर सवी जहद अरबी में कोशिश किया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मर्रा सवी हावल। और अगर हमें अरबी में किसी बात या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पूछो मेरे कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत साल मिन कफीली, यानी कि तुम पूछो मेरे कपिल से। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। इस साल और साल अरबी में पूछो और पूछने को कहते हैं, और मिन कफीली का मतलब होता है मेरे कपिल से। मिन अरबी में से को, और कफीली का मतलब होता है मेरा कपिल। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पूछो मेरे कपिल से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इसाल मिन कफीली। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना है कि ठीक है रहने दो तुम जाओ, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा तय्यब खल्ली अंत रूह, यानी कि ठीक है रहने दो तुम जाओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है रहने दो तुम जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब खल्ली अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ज़्यादा काम लेते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद शील शुगुल, यानी कि तुम ज़्यादा काम लेते हो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, वाजिद और मर्रा भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और शील शुगुल का मतलब होता है काम लेते हो। शील यानी कि लेते हो या फिर लेना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ज़्यादा काम लेते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद शील शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम कम पैसे देते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत नागिस आती फुलूस, यानी कि तुम कम पैसे देते हो। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं, और आती फुलूस का मतलब होता है पैसे देते हो। आती अरबी में देते हो या फिर देने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम
तुम कम पैसे देते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत नागिस आती फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दाइम सवी जंजाल, यानी कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं, और सवी जंजाल अरबी में झगड़ा करते हो या फिर झगड़ा करने को कहते हैं। सवी अरबी में करते हो या फिर करने को, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत दाइम सवी जंजाल। और अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि समय पर नहीं देते हो सैलरी, तो हम अरबी में बोलेंगे आला वक्त मा आती रातिफ, यानी कि समय पर नहीं देते हो सैलरी। अला वक्त अरबी में समय पर को कहते हैं, अला अरबी में पर को, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं, और मा आती अरबी में नहीं देते हो को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, आती यानी कि देना, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि समय पर नहीं देते हो सैलरी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अला वक्त मा आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों करते हो ऐसा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश सवी किदा, यानी कि तुम क्यों करते हो ऐसा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और सवी किदा अरबी में करते हो ऐसा को कहते हैं। सवी यानी कि करते हो, और किदा अरबी में ऐसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों करते हो ऐसा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश सवी किदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मा यबगा अम्माल, यानी कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मा यबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और यबगा यानी कि चाहिए, और अम्माल अरबी में वर्कर को कहते हैं, यानी कि काम करने वाले को। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए वर्कर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मा यबगा अम्माल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी शुगुल इंदिक, यानी कि मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और सवी यानी कि करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा काम तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी शुगुल इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा यहताज मिन अंता, यानी कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यहताज अरबी में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और यहताज यानी कि ज़रूरत, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से, और अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा यहताज मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं वापस जाऊंगा इंडिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इरजा अल हिंद, यानी कि मैं वापस जाऊंगा इंडिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस जाने को कहते हैं, और अल हिंद अरबी में इंडिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस जाऊंगा इंडिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इरजा अल हिंद। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आजिज मर्रा मिन अंता, यानी कि मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं, और मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन अरबी में से को, और अंता अरबी में तुम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ बहुत तुमसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
अजीज मर्रा मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या परेशानी है तुम्हें बताओ, या कोई और हमसे पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा एश मुश्किल अंत कलाम, यानी कि क्या परेशानी है तुम्हें बोलो या फिर बताओ। एश अरबी में क्या को कहते हैं, मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को, और कलाम अरबी में बोलो और बताने को। हिंदी में कहेंगे कि क्या परेशानी है तुम्हें बताओ, अरबी में बोलेंगे एश मुश्किल अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा एश इबगा अंत कलाम, यानी कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ। एश इबगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं, एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कलाम या फिर आलम अरबी में बताओ और बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ या फिर बोलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इबगा अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कितने घंटे ड्यूटी है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम सा दवाम, यानी कि कितने घंटे ड्यूटी है। कम सा दवाम, कम सा अरबी में कितने घंटे को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को। हिंदी में कितने घंटे ड्यूटी है, अरबी में बोलेंगे कम सा दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना दिन छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम योम इजाज़ा, यानी कि कितना दिन छुट्टी है। कम योम इजाज़ा, कम योम अरबी में कितना दिन को कहते हैं, कम यानी कितना, और योम यानी कि दिन, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना दिन छुट्टी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम योम इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि कितनी मेरी सैलरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम आना रातिफ, यानी कि कितनी मेरी सैलरी है। इस तरह भी कह सकते हैं कि कम हग आना या फिर हग रातिफ, इसका मतलब भी होता है कि कितनी मेरी सैलरी है। कम यानी कितना या फिर कितनी, आना यानी कि मेरी, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितनी मेरी सैलरी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम आना रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कहीं जाने के बारे में कि कितना दिन जाना है, तो हम अरबी में बोलेंगे कम योम रूह, यानी कि कितना दिन जाना है। कम योम रूह, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और योम अरबी में दिन को कहते हैं, और रूह अरबी में जाना है और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना दिन जाना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम योम रूह। और अगर हमें अरबी में किसी काम में किसी चीज़ के लिए किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना अभी बाकी है, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा कम अलहिन बागी, यानी कितना अभी बाकी है। कम अलहिन बागी, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और बागी अरबी में बाकी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना अभी बाकी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम अलहिन बागी। और अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना दिन करना है काम, तो हम अरबी में बोलेंगे कम योम सवी शुगुल, यानी कितना दिन करना है काम। कम योम अरबी में कितना दिन को कहते हैं, कम अरबी में कितना को, और योम अरबी में दिन को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में करना है काम या फिर काम करना है को कहते हैं। सवी यानी करना है, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना दिन करना है काम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम योम सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में पैसे के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितना दोगे पैसा, या फिर तुम पैसा कितना दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम आती फुलूस, यानी कि तुम कितना पैसा दोगे। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और आती फुलूस का मतलब होता है पैसा दोगे। आती अरबी में दोगे या फिर देने को, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितना पैसा दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम
आती फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, या कोई और हमसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम इबगा फलूस, यानी कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा फलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और फलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कम इबगा फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितने आदमी चाहिए, यानी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें कितने आदमी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम नफर इबगा, यानी तुम्हें कितने आदमी चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना और कितने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें कितने आदमी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता कम नफर इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम इबगा वक्त, यानी कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा वक्त अरबी में टाइम चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, यानी कि समय को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता कम इबगा वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना काम चाहिए, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत कम इबगा शुगुल, यानी कि तुम्हें कितना काम चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कम इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कैसा काम चाहिए, यानी कौन सा काम चाहिए या फिर कैसा काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ इबगा शुगुल, यानी कि तुम्हें कैसा काम चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसा को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कैसा काम चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कैफ इबगा शुगुल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।